मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। नैब ने अपनी दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मरियम नवाज जमानत का नाजायज फायदा उठा रही हैं। चौधरी शुगर मिल्स केस की तहकीकात में ताउन नहीं कर रही, उनकी जमानत मनसूख की जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने नैब के इकदाम को सराहा। मरियम नवाज को प्ली बार्गेन का मशवरा भी दे दिया। वज़ीर आज़म की सादिक संजरानी और मिर्जा अफरीदी को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद। कहा खुशी है कि बलूचिस्तान और साबिक फाटा से ताल्लुक रखने वाले कामयाब हुए। कामयाबी पीछे रह जाने वाले इलाकों को मरकजी धारे में लाने की पॉलिसी का हिस्सा है। हुकूमत की लॉन्ग या शॉर्ट मार्च की कोई परवाह नहीं, पीडीएम की तदफीन हो चुकी है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ये ओपन बैलेट की बात मान लेते तो इनका ही फायदा होता। पीपल्स पार्टी अब देही सिंध की पार्टी बन गई है। मुराद सईद का कहना है कि वजीर आजम शफाफ इलेक्शन के लिए न सिर्फ आईनी तरमीम लेकर आए बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू किया। अदालती अहकामात पर इलेक्शन कमीशन अमल करता तो इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल न उठते। सेक्रेटरी सेनेट को नौकरी से बरतरफ करके जेल में डालना चाहिए। जो मुजफ्फर शाह साहब हैं, उनका रौनक आमेज लहजा, उनका रवैया, कहीं से वो आपको लग रहे थे कि कोई गैर जानिबदार आदमी बैठा है। कल के सारे ड्रामे पर सेक्रेटरी सेनेट को बरतरफ करके जेल में डाला जाए। पीपी रहनुमा सईद गनी का मुतालबा। कहा सेक्रेटरी सेनेट ने वोटर्स और पोलिंग एजेंट को मिसगाइड किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी शायद किसी दबाव में थे। मुजफ्फर शाह ने जानबूझकर 7 वोट मुस्तरद किए और हारे हुए शख्स को कामयाब करार दे दिया। हम खामोश नहीं बैठेंगे। जीत जाएं तो ठीक, हार जाएं तो धांधली। छोटे लोग अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करते। विफाकी वजीर गुलाम सरवर कहते हैं ऑपोजिशन को होश आ जाना चाहिए कि उनका मुल्क दुश्मन बयानिया अवाम को कबूल नहीं। मौलाना सेनेट में जा नहीं सके इसलिए अब इस्तीफों की बात कर रहे हैं। शहबाज गिल के नून लीग पर वार। कहा हमजा के बाहर आने से मरियम सफ्तर का नुकसान हुआ, अब लॉन्ग मार्च हमजा और मरियम के दरमियान होगा। बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवारों के खाने के अंदर लगाएं। ये जिस मोहर की आप बात कर रहे हैं वो खाने के अंदर लगी हुई है, खाने के बाहर नहीं लगी हुई है। पीडीएम का चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। फारूक एच नाइक ने दरख्वास्त तैयार कर ली, दस्तावेज मिलने का इंतजार। शिकस्त के बाद पीडीएम रहनुमाओं में राबते। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की टेलीफोनिक गुफ्तगू। सेनेट इलेक्शन और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ज़ाती तौर पर सेनेट और ज़मीनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के हक में नहीं था। सेनेट इलेक्शन से हमारी तहरीक पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आइन का आर्टिकल 60 देख लीजिए और आइन का आर्टिकल 69 देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है कि जो प्रोसीडिंग्स हाउस के अंदर होती हैं उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ईवान की कार्रवाई को आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है। माहिर कानून बाबर अवान ने बता दिया। कहा आइन के आर्टिकल 69 के तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई की छानबीन नहीं हो सकती। पार्लिमानी बेज़ाब्ती का मामला भी अदालत नहीं ले जाया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब की मुलाकात। उस्मान बुज़दार बोले सूबे को करप्ट अनासर और कब्जा माफिया से पाक करना मेरा मिशन है। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। शहजाद अकबर ने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में जाली शेर गीदड़ निकले। करप्ट सियासतदानों का कोई मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से वफाकी वजीर अली जैदी की मुलाकात। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी और सिंध से पीटीआई के एमपीएस भी शरीक। वफाकी वजीर बहरी उमूर ने सादिक संजरानी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी।
वज़ीर आज़म ने सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद बिल पार्लियामेंट में पेश करने की हिदायत। कहा, ड्रोन टेक्नोलॉजी को कमर्शियल, एग्रीकल्चर और पुरअमन मकासद में लाना वक्त की ज़रूरत है। अथॉरिटी के क़याम से टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ खला को पुर किया जा सकेगा। ड्रोन से वसाइल का मौसर इस्तेमाल और सर्विस डिलीवरी में मदद मिलेगी। कौम और एक मंजिल। ISPR की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नया मिली नगमा जारी। वतन से मोहब्बत और कौम के इत्तेहाद का पैगाम दिया गया है। बरतानवी तर्ज के कोरोना की नई लहर पंजाब में फैलने लगी। गुजरात में ऑक्सीजन बेड 100% फुल, पेशावर में 42, इस्लामाबाद में 35 और लाहौर में 29% ऑक्सीजन बेड भर गए। लाहौर में 38% और इस्लामाबाद में 32% वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल। लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात में पाबंदियां मजीद सख्त। नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक फौरी होगा। कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद। हफ्ते और इतवार काम की इजाज़त नहीं होगी। इंडोर आउटडोर मैरिज हॉल्स, कम्युनिटी सेंटर्स 15 मार्च से मुकम्मल बंद। समाजी और मजहबी तकरीबात में 50 से ज़ायद अफराद शरीक नहीं हो सकेंगे। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद गुजरांवाला के 20, लाहौर के 16, रावलपिंडी के 4, गुजरात के 17 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पेशावर में हयाताबाद और गुलबहार समेत कई इलाकों में आज शाम से स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट, सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। मुल्क में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 13,476 हो गई। 2,338 नए केस रिपोर्ट। मुल्क में अंडे, चीनी, आलू, आटा, टमाटर, दालें, मटन, बीफ और फल महंगे। चिकन, LPG, बिजली और लहसुन सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई के हफ्तावार अदादो शुमार जारी कर दिए। कराची किंग्स के नौजवान पेसर अरशद इकबाल, शाहनवाज धानी और मोहम्मद वसीम जूनियर दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए कौमी टीम में मुंतखब होने पर खुशी से निहाल। मौका मिलने पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.